Okay, good evening everybody and Jai Bhim to all. Hope you all are be good. Right sir. So आप लोग सब लोग तो अच्छे होंगे ना? Yes sir, we are fine. Very nice. So आज का टॉपिक क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, राइट? इंडियन पॉलिटिक्स स्टैंडर्ड 6 का एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 6 द चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. It is one of the very interesting subject, interesting chapter in UPSC perspective, so that it will be very interesting, I think so, right? हम डाइवर्सिटी को कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके बारे में कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे और डाइवर्सिटी क्या होता है. सो हमारा यूपीएससी पर्सपेक्टिव में ये कौन सा चैप्टर में और कहां पर रेलेवेंट होता है, राइट? उसके बारे में एक के बाद एक देखेंगे वो क्या होता है, कि डाइवर्सिटी क्या होता है, कैसे हम डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में एक के बाद एक डिस्कस करेंगे. सो जैसे कि आपका जो एनसीईआरटी किताब स्टैंडर्ड 6 में जो दिया हुआ है, जो कि एक स्टोरी के माध्यम से बहुत सारा स्टोरी दिया है, दैट आर नॉट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू, but we shall discuss some important point which are very relevant, which are very very important for our examination point of view, right? So that just I have written some topics, some points. After that we shall discuss only question and answer, and I have also just written some question which was already came in that UPSC examination in the previous year exam, in main exam. So मोहित सर, तो हम जो डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, और डाइवर्सिटी कौन से पेपर में है, कहाँ पर रेलेवेंट हो सकता है वो डाइवर्सिटी? ये आपका स्टैंडर्ड 6 के देख रहे हैं क्या? हाँ, स्टैंडर्ड 6 तो देख रहे हैं, स्टैंडर्ड 6 देख रहे हैं. स्टैंडर्ड 6 को हम कोऑर्डिनेटेड करेंगे किसके साथ? जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम कनेक्ट करेंगे ना. तो जैसे कि यूपीएससी की सिलेबस लिया जाए तो कौन सा चैप्टर में और कौन से पेपर में ये है जो यूनिवर्सिटी वाला आपका डाइवर्सिटी वाला डाउनलोड कर रहा हूं मैं. GS1 and GS2. Yes sir, on the society part. yes, सोसाइटी वाला GS1 में है ये, राइट सर? और 1 का भी जो जीएस वाला में बार बार और रिपीट होता है, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा. तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. जैसे कि डाइवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं पहले. जैसे कि हमारे जो इसमें है स्क्रीन में, देयर आर सेवरल पीपल, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल इक्वल. हम सब लोग एक दिखाई देते हैं क्या? हमारे जो लुक होता है, हमारे जो कॉस्ट्यूम होता है, जैसे कि हम जो देखते हैं, जैसे कि रमाकांत सर हैज ओन्ड अ ब्यूटीफुल शर्ट, द स्काई कलर शर्ट, deep sky color shirt. I have just owned as a black t-shirt and have a spot, right? And Rabindra has owned the white shirt, but it is just the color of the shirt, right? But we are not equal to each other. हम एक जैसे नहीं हैं. जैसे कि हमारे एक जैसे नहीं है, तो हमारा सोसाइटी भी एक जैसे है क्या सर? नहीं है. So we are different from each other in all type of जैसे कि हमारे लैंग्वेज में भी डिफरेंस है, हमारे बोलचाल में डिफरेंस है, हमारे जो रिलीजन्स में है, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड में है, हमारा जो कॉस्ट्यूम में है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, जैसे कि रिलीजन आपका मनोज चनालिया सर फ्रॉम बिलोंग टू उत्तर, ओके, जस्ट नॉर्थ इंडिया,
right? And we are coming from East India, just Odisha is East India, right? Just our custom tradition slightly different from Manoj sir. We have been talking in Hindi here, but actually our language is Odia, isn't it sir? Our language is Odia, but we are talking in Hindi. क्यों हम हिंदी में बात करते हैं? जैसे कि हमें तो एक्चुअली एजेंडा में किए थे जे हम इंग्लिश और उड़िया को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन आगे चल के जो इंग्लिश और हिंदी हो गया, ऐसा क्यों हो गया रमाकांत सर? Sir, because our participants are all over, are from all over India. They are not belong to some particular state like in Odisha. So we have to, make them understand our sessions in common language. So English or Hindi can be a common language rather Odia. That is why we have chosen to take Absolutely, Hindi and sir. English. राइट सर, तो हम अलग अलग हो सकते हैं. हम एक शुरू किए थे जैसे कि ओडिशा में ओडिया, जैसे पहले दिन हम इनागोरेट किए थे, उस दिन डिस्कस किए थे लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश और उड़िया रहेगा, और ऐसे डिस्कस करेंगे. लेकिन जब देखे तो ऑल ओवर इंडिया के लोग ज्वाइन किए थे, तो इसीलिए हमारा जो इंडिया एक यूनिटी आ गया हमको. नहीं, वी मे बी द डाइवर्स बट वी हैव टू यूनिट द क्लास, we have to make the unity in the class, because if we speak Odia language, so they will not understand our language, right? तो हम अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे दूसरे भाई लोग हमारे क्लास को ज्वाइन किए तो हमारे जो फीलिंग आया, नहीं, they are also our brothers, they also okay part of our preparation, part of our class, so that we have to change, we have to just make our strategy to unit, to make unit ourselves, right sir? So like this हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ विचारधारा एक ही है. तो let me share the screen so that I can make you understand some relevant point. Okay sir? I have not made just lot of PPT, but just underline some important point. Okay sir, like here I have just, it is a written first, okay, just first line written in that books, that look around you in this classroom, do you see anywhere, okay, anyone who looks exactly like you do? And this is chapter. वो बोल रहे हैं कि आप देखते हैं क्या आप लोग एक जैसे दिखाई देते हैं क्या? ऑब्वियसली हम एक जैसे नहीं देखते, ओके. लेकिन क्या होता है, हमारे जो रिलीजन होता है, कल्चर होता है, आपका रिलीजियस बैकग्राउंड होता है, वो सब कुछ डिफरेंट होता है. एंड दिस डिफरेंस एनरिच आवर लाइफ इन मेनी वेज, आल्सो मेक देम मोर फन, राइट? इतना सारा डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस ही हमारे लाइफ को एनरिच बनाता है, right? It can give you the value, it can give the interesting, it make us fun, it makes us very interesting to live in the society with very happily, right sir? So इस चैप्टर की विषय वस्तु जैसे कि the different people have different kind of background, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन से हो गया, कल्चर से हो गया, या आपका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से हो गया. तो ऐसे आके जो होता है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आफ्टर रीडिंग ऑफ दिस सेशन वी विल एबल टू नो दैट, ओके, क्या सीखेंगे, जैसे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी और इनटू आवर लाइफ, हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी क्या ऐड कर सकता है, और इंडिया कैसे ऐसा हो सकता है, जैसे कि डाइवर्सिटी कैसा हो सकता है, ओके. देन ये जो डिफरेंट, जैसे ऑल टाइप ऑफ डिफरेंस, क्या डाइवर्सिटी हो सकता है क्या, और डाइवर्सिटी यूनिटी में कैसे हेल्प करेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. सो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में उसमें क्या है, द इंडिया इज ए कंट्री ऑफ द मेनी डाइवर्सिटीज एंड वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, ओके, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड्स, सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे कि हम डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, बट
एग्जैक्टली क्या होता है एक्चुअली, इफ वी थिंक अबाउट इट, then we do many things are similar except that we do them in different way. हम अलग अलग कहते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में how many language are there in Indian Constitution? There are 22 language are there in Indian Constitution, but actually इंडिया में कितना लैंग्वेज बोला जाता है, राइट सर? कितना लैंग्वेज बोला जाता है? 1000 and 1000 regional language, their vernacular language are there, but our constitution defined just only 22 language, right? So हमारा लैंग्वेज अलग अलग होता है। जैसे कि हम खान पान, जैसे कि खान पान भी करते हैं, जैसे हम उड़ीसा में जैसे कि हमारा जो फेमस खाना क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं बासी पखाल, राइट? रमाकांत सर, जैसे कि वन टाइप ऑफ, Yes, sir. Yes. यस, बासी पखाल कहते हैं, खाते हैं सुबह उठ के, लेकिन हम जाएंगे यूपी जाएंगे कि अगर हरियाणा जाएंगे, वो लोग को अगर कहेंगे बासी पखाल, वो लोग समझ पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। तो हमारे खान पान में बहुत अंतर होता है, कोई चावल खाता है, कोई बिरयानी खाता है, कोई रोटी खाता है, तो कोई अलग अलग चीज खाते हैं। जैसे कि हम अगर असम एरिया जाएंगे, असम, मणिपुर, नागालैंड को जाएंगे, उसका खान पान अलग होता है, उसका जो मेकिंग ऑफ फूड सिस्टम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग ऑफ फूड इन ओडिशा। हम कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर की अलग चीज होता है। हम जैसे कि तमिलनाडु एरिया जाएंगे तो वो लोग क्या खाने में क्या डालते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में राग ज्यादा खाते हैं। जैसे कि आप एक थोड़ा सा चावल के साथ एक थोड़ा सा दाल मांगेंगे ना, एक डंकी दाल में कितना 5 या 10 एक मिर्ची लगेगा उसमें, तो उसका खान पान वो तीखी वाला खाते हैं। तो उन लोगों का खान पान भी डिफरेंट होता है। फेस्टिवल, द ओडिशा, जैसे कि वी सेलिब्रेटेड फेस्टिवल, व्हाट टाइप ऑफ फेस्टिवल, जैसे कि कार, फॉर एग्जांपल कार फेस्टिवल इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन ओडिशा, एंड वी कैन से दैट ये बहुत बड़ा ओडिशा का बहुत फेस्टिवल होता है। जैसे कि हम केरल में जाएंगे, व्हाट इज द नेशनल स्टेट फेस्टिवल और केरल? आई थिंक दैट ओनम, राइट? केरल का क्या होता है सर? ओणम सर, ओणम। ओनम। और जैसे कि चनालिया सर है उसमें जो उत्तराखंड, व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ योर स्टेट चनालिया सर? मनोज सर, लेकिन हम ओडिशा में जैसे ऐसे एक जस्ट कार फेस्टिवल के एग्जाम्पल दिया, लेकिन उसमें भी बहुत सारा फेस्टिवल है। जैसे कि हमारे क्या होता है, 12 महीने में 13 यात्रा, उसका मतलब बहुत सारे क्या होता है, फेस्टिवल होता है। यस चनाले सर, उत्तराखंड में क्या कौन सा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है? Sir, they are regional festivals, sir. रीजनल फेस्टिवल, व्हिच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सर? Sir, maybe Diwali, sir. दिवाली, राइट? और उत्तराखंड में जैसे कि आप तो देखे हैं गंगा, राइट? गंगा में जैसे कि वाराणसी गंगा आप जाते हैं, उसमें तो एनरिच इतना फेस्टिवल है जो कि हर दिन उसमें फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। हमको पता नहीं चलेगा जो कौन सा दिन में फेस्टिवल और कौन सा दिन में फेस्टिवल नहीं है, राइट सर? और उसके बाद उड़ीसा का क्या है? राइट सर? उड़ीसा का क्या है? नहीं, ओडिशा के जैसे कि बहुत बड़ा फेस्टिवल, मैं कार फेस्टिवल का एग्जांपल दिया हूँ। ओडिशा में जाएंगे, हमारे जो पूर्व ओडिशा जाएंगे तो हम जैसे कि आपका नुआखाई हो गया, राइट? जैसे कि रजा हो गया, तो हम स्टेट फेस्टिवल तो नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे बड़ा यात्रा वर्ल्ड फेमस बोलते हैं, जैसे कि कार फेस्टिवल इज वेरी इंपोर्टेंट फेस्टिवल इन ओडिशा, राइट? राइट सर। लेकिन हम अभी जैसे कि लास्ट मंथ हमारे ओडिशा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में एक छतर यात्रा हुआ था, तो उसमें भी एक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट रिलीजियस और रीजनल फेस्टिवल, but most of the people may not know about that festival,
Manoj sir, do you know that what is Chhatar Jatra? Have you heard about the name Chhatar Jatra? Manoj sir? Right? तो डिफरेंस क्या होता है, फेस्टिवल अलग अलग होता है, कुछ रीजनल फेस्टिवल होता है तो कुछ नेशनल फेस्टिवल होता है। हमारे जो इंडिया का भी नेशनल फेस्टिवल भी होता है। हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल आर देयर इन आवर कंट्री? 3 है, राइट सर? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड आवर गांधी जयंती आर 3 फेस्टिवल। सो एक डिफरेंट होता है, नेशनल फेस्टिवल होता है, कोई स्टेट फेस्टिवल होता है, कोई रीजनल फेस्टिवल होता है, तो कोई लोकल फेस्टिवल भी होता है। जैसे कि घर में कोई एक लड़का या लड़की जन्म हो गया तो एक हमारे जो क्या होता है, एक फैमिली फेस्टिवल हो जाता है उसमें, राइट? देन रिलीजन, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स आर देयर इन इंडिया, जैसे कि हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया, जोरास्ट्रियन हो गया, so many religions are there in India, but we are all living together very happily. इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं इस भारत में, राइट? सो इसीलिए क्या हम कहेंगे, जैसे कि यूनिटी, व्हाट है डाइवर्सिटी इन यूनिटी, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ हम बोलेंगे द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी, तो डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी में क्या आएगा, जैसे डिफरेंस अमंग द ग्रुप ऑफ द पीपल एंड इंडिविजुअल बेस्ड ऑन, ग्रुप में हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में हो सकता है, और इंडिविजुअल में हो सकता है। कैसे हो सकता है? एथनिसिटी से हो सकता है, जेंडर से हो सकता है, रिलीजन से हो सकता है, रेस से हो सकता है, एक्सेप्शनलिटी से हो सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से हो सकता है, लैंग्वेज से हो सकता है, और आपका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से हो सकता है। तो इस सब को मिला के वो एक ग्रुप ऑफ पीपुल से हो सकता है या इंडिविजुअल से हो सकता है। ये होता है हमारा कौन सा, ए डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी, राइट? सो हम अगर देखेंगे तो व्हाट इज द डाइवर्सिटी? एथनिसिटी। मोहित सर, एथनिसिटी दृष्टिकोण से हम कैसे डाइवर्स हो सकते हैं? मोहित सर, रमाकांत सर, एनीवन प्लीज? सर आप ही बता दीजिए। सर हेलो हाँ। सर, यस सर। एम आई ऑडिबल सर? हाँ, यस सर, यू आर क्लियरली ऑडिबल सर। एथनिसिटी बोलने से जनरली ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं वो सारे एथनिसिटी डाइवर्सिटी में जाएंगे। जैसे कि ह्यूमन बींग्स तो एक हैं पर हाँ, उनके सर। नेशनलिटी डिफर कर सकते हैं। उनका अगर बात करेंगे रिलीजन अलग हो सकते हैं। हाँ, सर। एक कंट्री में रह के भी रिलीजन अलग अलग रिलीजन के लोग हो सकते हैं। मतलब लोगों में कौन कौन से चीजों को लेकर डिफरेंस है वो सारे एथनिसिटी डाइवर्सिटी में जाएंगे। जैसे रिलीजन डिफर कर जाते हैं, लैंग्वेज, नेशनलिटी, ये सारी। ओके सर। तो उसमें एथनिसिटी के दृष्टि से होता है, जेंडर के दृष्टि से तो आप जानते होंगे मेल फीमेल। ओके, जैसे कि ट्रांसजेंडर ये तो होता है। रिलीजन में तो आपका हमारा रिलीजन डिफरेंस होता है। जैसे कि हमारा, जैसे कि हिंदू रिलीजन का, जैसे कि हम हिंदू में जैसे कि रामायण भागवत, रामायण पुराण इसको मानते हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बाइबल के अनुसार मानते हैं। जैसे कि आपका क्रिश्चियन आपका क्या है, जैसे कि मुस्लिम लोग कुरान के अनुसार मानते हैं। तो हम रिलीजन की तरफ से भी अलग अलग होता है। रेस, हमारे रेस भी अलग अलग होता है। एक्सेप्शनलिटी, जैसे कि कोई कौन सा एक्सेप्शनलिटी दिखाई देता है, जैसे कि हमारा कास्ट में एक्सेप्शनलिटी दिखाई देता है कि हमारा क्या, वो जो नॉलेज इंटेलेक्चुअल में भी हम एक्सेप्शनलिटी होते हैं, उसमें भी डिफरेंस होता है। हमारा प्रोफेशन में भी डिफरेंस होता है। जैसे कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो और सोशियो इकोनॉमिक, सोशल बैकग्राउंड, हमारे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, इस सब में भी एक हमका डाइवर्सिटी और अलग अलग देखने के लिए मिलता है। और as I have also told you that the language, there are so many languages are spoken in India, and there are just
22 लैंग्वेज, जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो अलग अलग होता है। और ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड अगर चेंज हो जाए, जैसे कि उसमें हमारा क्लास 6 का एक 2 स्टोरी दिया है, एक कौन सा स्टोरी, एक लद्दाख का और एक केरल का। जैसे कि लद्दाख में क्या होता है, लद्दाख इज जनरली इट इज द लेस्ट व्हाट रेलफोन एरिया एंड द व्हाट इट इज नियर आपका कश्मीर की हिमालय के पास है। तो उसमें जो खान पान वर्क प्रोफेशन ये अलग होता है। जैसे कि वो लोग खान पान में और उसके जो प्रोफेशन में जैसे कि क्या रेयर करते हैं, जैसे कि आपका गोट या बकरे वो लोग रेयरिंग करते हैं। और जैसे कि उसको धूप के समय क्या करते हैं, जैसे कि पानी पीने के लिए उसमें पानी बहुत कमी होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो मेल्टिंग वाटर होता है, स्नो मेल्टिंग वाटर होता है, उसमें वो लोग डिपेंड करते हैं। राइट, तो उन लोगों की जो डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है। ओ जस्ट वेट, राइट सर। और केरल में जाएंगे तो उन लोग जैसे कि मछली पकड़ते हैं, उसके बाद उन लोगों की जस्ट कस्टम थोड़ा सा अलग होता है। तो उसमें जस्ट आई हैव रिटन लाइक दिस, उसमें जस्ट डिफरेंस होता है। और उसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जैसे कि उठा के ले आया हूं, जैसे कि आपका तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, राइट सर। आप लोग देख सकते हैं कि जो व्हाट कैन फ्रांस, ओके, फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेकुलरिज्म। जैसे कि इस पहला प्रश्न में फ्रांस क्या सीख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच से फ्रांस क्या सीख सकते हैं सर। इसे जैसे कि पेपर 1 में 2019 में आया था। आई एम सॉरी 2 ज्यादा हो गया उसमें। तो उसमें एक आंसर आया था जैसे कि आपका पेपर 1 में। तो ये क्या होता है, ये आपका इस पेपर में ही आया है। This was asked in paper 2, sir. सर This was asked in paper 2. पेपर 2, इसमें पेपर 2 पेपर 1 लिखा हुआ था शायद सर। Okay. Paper 2, GS paper 2, पॉलिटी में आया था। यस सर। तो जैसे कि फ्रांस में हमारा जो सेकुलरिज्म है, तो भारत में जो खूबसूरती है, जो सेकुलरिज्म का जो खूबसूरती है, जैसे कि दूसरा कंट्री में भी सेकुलर है, धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन भारत में जो एक खूबसूरती है वो दूसरी कंट्री में नहीं है। वो क्या है? मोहित सर। सर वो क्या है सर? क्या क्या बोले सर, वो थोड़ा कॉल में बात कर रहा था, क्वेश्चन रिपीट कीजिए थोड़ा। ओके सर, उसमें पहला ये प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ, प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन। सेकुलरिज्म में हम जैसे कि पढ़े, हमारा जो क्या है धर्म, वी आर लिविंग इन वेरियस काइंड ऑफ रिलीजन इन टुगेदर विदाउट एनी बायस और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तो सेकुलरिज्म हो गया, राइट सर। तो जो सेकुलरिज्म भारत कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर में कौन सा चीज को फ्रांस सीखने वाला है? So what can France learn from that Indian constitutional approach to the secularism? अगर हम बात करेंगे इनका फंडामेंटल डिफरेंस जो है इंडियन सेकुलरिज्म और फ्रेंच सेकुलरिज्म में, जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो है, इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो नॉन रिलीजियस है और ये फ्रेंच सेकुलरिज्म जो है इरिलीजियस है। डिफरेंस समझिए, ये 2 वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, नॉन रिलीजियस और इरिलीजियस, ये 2 टर्म क्या होते हैं। नॉन रिलीजियस बोलने से हम यहाँ पे क्या, कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन पे देखे होंगे, कोई भी रिलीजन का नाम मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ रिलीजन बोल के टर्म मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके सर, रिलीजन बोल के मिलेगा, पर कोई भी रिलीजन का नाम मेंशन नहीं किया गया है, मतलब नॉन रिलीजियस है। ऐसा नहीं है कि हिंदू बोला है वहां पे मुस्लिम बोले हैं या फिर दूसरे क्रिश्चियन बोले हैं, कोई भी। वहां पे और एक टर्म यूज किया गया है सेकुलरिज्म के लिए, माइनॉरिटी।
माइनॉरिटीज में कोई भी आ सकते हैं, वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म जो है, सेकुलरिज्म के अंदर कोई भी रिलीजन के नाम जो है मेंशन नहीं किए गए हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिलीजियस अफेयर्स जो होते हैं उसमें इंटरवेन नहीं करते। और एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजन के अंदर आपका रिलीजन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिलीजन नहीं है। बात को समझिए, ये दो सेंटेंस को। ये तो हमारा ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजन के अंदर है, पर रिलीजन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हम कोई एक रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देते, कोई एक रिलीजन को हम हेल्प नहीं करते, ऐड नहीं देते हमारा गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी रिलीजन क्या है, रिलीजन नहीं है, सभी के सभी बराबर हैं। और रिलीजन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे इंटरफेयर करते हैं हम। जैसे कि कोई आपका अभी जो राम टेम्पल हो नहीं गया, ये ठीक है, राम लेकिन टेम्पल, वो जो हाँ, फ्रांस, और ये तो फ्रांस के अंदर बोल रहा है। जैसे कि एक फ्रांस में, जैसे कि ये सब आप मिला के बोल दिए हैं, दूसरे कंट्री में ऐसा होता है, लेकिन रेफरेंस टू द फ्रांस वो इरिलीजियस, इरिलीजियस इररिलीजियस। इसको अगर इरिलीजियस बोलने से क्या है, मतलब कोई रिलीजन ही नहीं है, ऐसे ऐसे देखेंगे। मतलब नहीं रिलीजन नहीं, फ्रांस में अगर ये सवाल जो पूछा गया था, ये उस बेसिस पे पूछा गया था कि फ्रांस में 2018-19 में बुर्का बैन कर दिए थे। देयर शुड नॉट बी एनी मुस्लिम वेयर, मतलब कोई भी बुर्का नहीं पहनेगा, ठीक है, ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया फ्रांस गवर्नमेंट ने। तो ये रिलीजियस इंटॉलरेंस था, उसको बेस करके यही सवाल पूछा गया था 2019 में, व्हाट फ्रांस शुड लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेकुलरिज्म। उस बेसिस पे क्या सीखना चाहिए इंडिया, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में था सवाल। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है कि डिफरेंस क्या है, मतलब फ्रांस क्या सीख सकता है इंडियन सेकुलरिज्म और से। एक चीज है सर, जैसे कि जो उसमें भी सेकुलरिज्म है, राइट सर, लेकिन उसमें जो माइनॉरिटी को स्पेशल स्टेटस नहीं देते हैं, जो कि भारत में माइनॉरिटी को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, राइट सर। लेकिन जो फ्रांस में वो नहीं है। अगर फ्रांस में अगर जो माइनॉरिटी को स्पेशल स्टेटस देंगे, जो कुछ रिजर्व सीट हो गया कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देंगे, तो वो सीख सकते हैं, जो भारत में है उसमें नहीं है, राइट सर। और उसके बाद 2 नंबर, describe any 4 cultural element of the of diversity in India and value their relative important. What is that? Relative important in building a national identity. ये पेपर 1 2015 में ऐसा आया था। ये भी डायरेक्ट जैसे कि हमारा 4 कल्चरल एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। सर, what are that 4 cultural element? I'm not sure, but it could be like it can be the attire, traditional attire, like traditional clothes, and क्लॉथ हो food सकता है, culture, फूड हो सकता है, food culture, then the uh, cultural activities like festival or traditional dance, folk रिलीजन, dance, यस। music, and fourth may be like what can आर्ट, be fourth? आर्किटेक्चर, ये भी हो सकता है। जैसे कि हमारा जो इंडिया के, राइट सर, जैसे कि हमारा जो खान पान तो अलग अलग होता है। जैसे कि मैं जस्ट सिंपली एक्चुअली बासी पखाल का एक सेंटेंस का दिया था, लेकिन बासी पखाल को एक्चुअली ये वेरी रीजनल हो गया, राइट। और इज इट ए स्टेट फूड सर, राइट? Yes, it is. Yes, it is. Odisha का अरे स्टेट फूड है बासी यस, पखाल।
जैसे कि हमारा जो डांस होता है उड़ीसा में, उड़ीसा के कौन सा है, उड़ीसा का डांस ओडिसी। बासी पोकाल को आंध्रा में और आसाम में क्या बोलते हैं, ये बताइए। आप 4-5 बार बोल चुके हैं बासी पोकाल, बताइए क्या बोलते हैं आंध्रा में और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उसमें क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, जानते हैं आप बताइए सर। मैं सुना हूँ, भूल गया हूँ, लेकिन अच्छा बढ़िया नाम है। जैसे हमारी कल्चर, जैसे कि भारतनाट्यम कौन से स्टेट की, जैसे कि स्टेट्स डांस है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु। राइट। सो जैसे कि तमिलनाडु की अलग है, हमारी अलग है, और केरल का? केरल का आपका कथकली। कथकली। कथकली, मोहिनीअट्टम। मणिपुर का? मणिपुरी। मणिपुरी, यस। तो जैसे कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्या होता है, डांस होता है, दैट आर आल्सो आवर कल्चरल एलिमेंट। ओपीएससी में कुचिपुड़ी आया था शायद दिस टाइम। उस टाइम वो 2018 या कब आया था, वो मिस इंडिया बनी थी ना, वो समथिंग चिल्लर, मानसी चिल्लर समथिंग, मानसी चिल्लर। शायद वो कुचिपुड़ी ऐसा कुछ था, मुझे पता नहीं, कुचिपुड़ी आया था शायद। राइट सर। और इसमें एक बहुत अच्छा शानदार सवाल ये है, हैज द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी? जैसे कि हम लिंग्विस्टिक की आधार से अगर कोई स्टेट फॉर्मेशन किया जाता है तो हमारा इंडियन की यूनिटी को स्ट्रेंथन कर पाएगा क्या? और एक क्वेश्चन क्या होता है, क्या है ना, 12 पॉइंट हाफ मार्क का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखने से हमको 12 मार्क मिलेगा। लिंग्विस्टिक अगर स्टेट्स बनाते हैं तो वर्नाकुलर जो है, वर्नाकुलर स्ट्रेंथन होंगे, उससे लिटरेसी जो है, लिटरेसी का डेवलपमेंट होगा, और लिटरेसी होगा तभी यूनिटी आएगी। अगर आपको बंगाली पता ही नहीं है तो वहां जाके क्या करेंगे, घंटी बजाएंगे, तो ऐसा चीज हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश यूज कर सकते हैं वहां पे। वो जो मिनिमम जो आप पूरे इंडिया में, मैं आंध्रा गया था जब, वहां पे ना मुझे तेलुगु आते हैं और ना उन्हें हिंदी आते हैं। तो क्या हुआ, वहां पे लॉस पे जब मैंने रुका तो मैंने वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया, तो उससे क्या हो, उसको भी समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया। तो अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स अगर की बात करेंगे तो इससे क्या होता है ना, जो वर्नाकुलर्स होते हैं, वर्नाकुलर्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं होते लोगों को। प्रॉब्लम नहीं होता है सर। राइट। तो जैसे कि और लिंग्विस्टिक आधार पर जैसे कि कुछ स्टेट बने थे, जैसे कि मैं पहला एक प्रश्न पूछा, कौन सा स्टेट जैसे कि लिंग्विस्टिक के आधार पर पहला स्टेट बना था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। जैसे आंध्र प्रदेश, उसमें तेलुगु बोला जाता है। उड़ीसा में उड़िया के आधार से बनाया गया है। और दूसरा स्टेट में जैसे कि कहाँ पर हिंदी के आधार पर, कहाँ पे बंगाली के आधार पर, कि कहाँ पर, और दूसरे है ना सर। तो जो कि आप जैसे बोले, जैसे कि हम अगर भाषा अलग होंगे तो हमारा जो क्या है, जो हम कंफर्टेबल लाइफ भी नहीं कंफर्टेबल लाइफ को लीड नहीं कर पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। और हमारे जो उड़ीसा, जैसे कि हम उड़िया बोलते हैं, तो हमारा जो यूनिटी आता है उड़िया बोलने लोग, जो लोग उड़िया बोलते हैं, राइट। तो उसे डेफिनेटली इट इज जस्ट इट कैन स्ट्रेंथन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड इट कैन मेक द यूनिटी, राइट। जैसे भी अगर, जैसे सर एक एग्जांपल देता हूं, मैं गया था एक बार दिल्ली, सॉरी मुंबई। तो मुंबई में एक जगह पर रहता था, तो एक दिन मैं उड़िया में बातचीत करता था, तो एक केंद्रापड़ा का एक बंदा आया, वो बोला ओ उड़िया है, चलो भाई चलते हैं। वो मुझे खाने पीने के लिए दे के बहुत अच्छे से रखा। तो ये क्या हुआ, क्योंकि जो यूनिटी आया किससे वजह से, भाषा की वजह से, राइट। हमको पता नहीं चलता, जबकि पता नहीं चलता कि हम जो यहाँ पर उड़िया होते हैं, पता नहीं चलता। अगर हम आउट ऑफ स्टेट जाएंगे तो उसमें जो कोई भी उड़िया बोलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, वाह ही इज माय बिलोंग टू माय उड़ीसा।
हम इंडिया से बाहर जाएंगे तो कोई भी अगर उसमें हिंदी बोल देंगे, अगर अमेरिका जाएंगे और रहते हैं उसमें कोई हिंदी बोल देगा तो वो हमारे इंडिया के वाला है, वो हिंदी बोलता है, राइट। तो लिंग्विस्टिक आ जाएगा, तो डेफिनेटली वो मुंबई की हो या उड़ीसा की हो, उसमें जो क्या होगा, पहले एक आइडेंटिटी आएगा, इंडियन की आइडेंटिटी आएगा, राइट। रमाकांत सर, जस्ट यू हैव बीन परसुइंग योर पीएचडी इन टीस, राइट सर, मुंबई में। जब आपके sir. जो उड़िया बच्चे हैं, जब उड़िया के साथ उड़िया मिलते कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली लगता बहुत है। अच्छा लगता है। हम उड़ीसा से आए हैं, सो उड़िया जो वो चाहे कटक की हो, ये चाहे कलाहंडी की हो या संबलपुर की हो, कोई उसमें कोई कलाहंडी संबलपुर या बरगढ़ कटक ऐसा नहीं चलेगा। उसमें पहला देखा जाएगा हम उड़िया हैं। और बाहर जाएंगे तो क्या देखेंगे सर? सर बाहर अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन पे रह रहे हैं, तो वहां पे क्या देखेंगे? कोई भी उसे आ जाएगा इंडियन, पहले तो पहला आ जाएगा इंडियन। हम नहीं बोलेंगे ये तो आप उड़ीसा से आएंगे कि आप दिल्ली से आए कि आप हरियाणा से आए, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। नहीं बोलेंगे। जैसे कि हमारे जो प्रवासी भारतीय लोग होता है, लोग कहते हैं द डायस्पोरिक पीपल, दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली टुगेदर इन फॉरेन कंट्री, राइट सर? Right. So these were some previous year question answer, but what are the question answer given in our textbooks? Let me share that screen too and discuss about that question answer too. Right, sir? Okay. हेलो सर। Yes, शिखा। सर, एक सर ने पूछ रहे थे ना, वासी पकल को क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में, वो शायद वाकीपीडिया। नहीं, वो विकिपीडिया है वो। विकिपीडिया ये अलग चीज है, विकिपीडिया में बता रहे वो हैं, अलग विकिपीडिया चीज में है। मिल जाएगा, वो नहीं है। अच्छा, सॉरी सर, शायद मुझे लगा तो मैं बोल दी। विकिपीडिया का मतलब क्या समझते हो शिखा? नहीं सर, मुझे तो एक फ्रेंड को पूछा ना, तो शायद बोला तो मैं भी बोल दिया। नहीं ऐसा नहीं। ओके। और जैसे कि हमारा वेट राइस सर्च करो, मिल जाएगा सर, वेट राइस ऐसा कुछ। वो देखते हैं, राइट सर? विवेक सर, यस, Basi Pokhal can boost our immunity power. It is a report by AMS. हाँ, यस, WHO Is it उसमें true, डिक्लेयर sir? किया था, राइट सर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोले थे जब बासी पकल जो लोग खाते हैं World Health कोरोना, उसको Organization AMS ने कहा था actually. एम्स का आता है सर? actually I do not have the data. Okay, and also if you have, please share to me so that I also can learn. ऐसा तो है नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, फर्मेंटेशन हो जाता है थोड़ा, तो यू नो अल्कोहल कैन प्रोड्यूस फ्रॉम, अल्कोहल manufacture सर, यू from, लेफ्ट अल्कोहल भी होते हैं बहुत। we can manufacture from rice, potato, ईस्ट। grapes. Okay, so that could hamper your body if you are eating more rice or more soap. यस, उसमें एक चार्ट दिया है सर, देखिए। ओके, लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन व्हिच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग। बोलिए, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी। तो उसमें जैसे कि आपका डिफरेंट वे इन व्हिच पीपल प्रे, कौन कौन सा चीज में देते हैं, एक तो दे दिया है हमको और 2 बोलना है। जैसे कि थ्रो, बाय ऑफरिंग फ्लावर्स। यस, एक हो गया, एक हिम का मतलब क्या है? यज्ञ। आई थिंक दैट मंत्र उच्चारण करना, उसको हिम कहते हैं। भजन करना, भजन करना है, भजन करना, मंत्र उच्चारण करना। आंध्रा में उसको चद्दनाम बोलते हैं, चद्दनाम। ऐसा कोई नमाज पढ़ता है, कोई हिम यज्ञ कुंड बनाता है, तो कोई क्या करता है? आइडल वर्शिप करता है। ये डिफरेंट हो गया कि नहीं सर?
ओके, तो हमारा रिलीजन्स के आधार से हमारे पूजा पाठ भी अलग अलग होता है। तो और हिम बलि भी दिया जाता है, बलि भी दिया जाता है। बकरे बलि भी दिया जाता है और मनोकामना भी पूर्ण किया जाता है। आई एम सॉरी दैट एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो कुछ कुछ वर्ड होता है उड़िया वो अमालगामेट होता है, हिंदी नहीं होता है। अगर चंदालिया सर सुनते हैं तो वो लोग हंसते भी होंगे, जैसे क्या बोलते हैं वो लोग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यस, उसके बाद क्या होता है और क्या है, डिफरेंट वे इन व्हिच पीपल गेट मैरिड। मैरिज कितना प्रकार की है, जैसे कि पहला वाला दिया है थ्रू सिंगिंग ए जस्ट रजिस्टर, ओके सॉरी, साइनिंग ए रजिस्टर इन द कोर्ट। और क्या क्या मैरिज हो सकता है? चर्च, मंगलसूत्र पहनाते हैं, वो अरेंज मैरिज हो जाएगा। अच्छा, तो हम क्या अरेंज मैरिज लव मैरिज बोलेंगे क्या? अरेंज मैरिज चर्च होगा, में हम क्या? राइट, ऐसे होगा नहीं कि एक अरेंज मैरिज है, ये लव मैरिज है, ये रजिस्टर मैरिज है। लेकिन हमारा जो गीता भागवत में पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें क्या लिखा हुआ है सर? नहीं दानव पढ़ेंगे मैरिज, सर, आप बता दीजिए। यस, उसमें कौन कौन सा मैरिज के बारे में जिक्र किया गया है? Sir, there are 8 types of marriages in social science I have read. यस, That's व्हाट आर दे? Danav and Rakshas and Gandharva, Prajapatya, so many are there. I cannot remember because it was not Right. my particular subject, so I can remember only few and I said it. डेफिनेटली ये जो एक जो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार आप बोले गंधर्व, दानव, ओके, ये सब राइट। लेकिन उसमें Sir, भी it हम was in the social science book, in the textbook of IGNOU specifically. I have read this book. नहीं sir. डेफिनेटली ये जो इग्नो में भी है, सोशल साइंस में भी आप और उसमें पढ़े होंगे, वो है, ठीक है। तो हम उसमें जैसे कि छोटे बच्चे लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, तो जैसे कि अरेंज मैरिज हो गया, रजिस्टर्ड मैरिज हो गया, लव मैरिज हो गया, और एक तो मैरिज होता है भी, जैसे कि एलुपमेंट भी हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा सर? भागा के ले जाना, तो ये तो ना रजिस्टर में आएगा, ना लव में आएगा, ना अरेंज में हो जाएगा। जो एलुपमेंट क्या होता है? So that is known as Gandharva marriage. That is known as, I think, that Gandharva marriage. जैसे कि sorry, just I have read, because you are the English literature student, so that you know very well that what one of the beautiful story, Which one, sir? जैन ऑस्टिन का पहला क्या नोवेल क्या है, जस्ट Jane Austen, Pride and Prejudice. प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो एलिपमेंट किए Yes, गए थे, right. जैसे उसके बहन को, राइट ना? नहीं, इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, राइट? Yes, I So it- really like that. So it is also one type of marriage. Yes, sir. Yeah. So different ways in which people dress, जैसे कि इसमें देखें, एक दे है मणिपुरी में जो है फैनेक पहनते हैं। ओडिशा का क्या होता है? ओडिशा का कोई ड्रेस डिफरेंस क्या है? हम क्या पहनते हैं? Sari. साड़ी, यस, वोमेन साड़ी पहनते हैं, धोती कुर्ता, लुंगी भी पहना जाता है। लुंगी भी पहनते हैं। लेकिन ज्यादातर फैशन क्या होता है, लुंगी डांस वाले कौन सा होता है, क्या कन्नड़ वाले लोग धोती को बेसी पहनते हैं, लुंगी, राइट सर? जो साउथ तमिलनाडु में भी सर, तमिलनाडु, यस, तमिलनाडु वाले लोग क्या है ना, जैसे कि वो लोग पहनते हैं लुंगी। जैसे कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू सर, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम ही वेयर्स इज इट धोती और लुंगी सर? व्हाट कॉस्ट्यूम इट इज? धोती सर, धोती। वो Yes? धोती होता है, लेकिन लुंगी साल में पहनते हैं। लुंगी भी पहनते हैं, राइट। तो और क्या क्या हो सकता है हमारा? अगर जाएंगे नॉर्थ, क्या केरल एरिया जाएंगे, ये सारी हमारे जो हिल स्टेशन एरिया कौन सा है? मणिपुर, आपका जो मणिपुर को हो गया, Assam, असम जाएंगे, Darjeeling. यस,
शिमला Darjeeling. शिमला हो जाएंगे। हाँ ये अलग है, हाँ ये हो गया। जैसे कि हम हमारा हिंदू कस्टम की ड्रेस अलग है, मुस्लिम की अलग है। जैसे कि मुस्लिम लोग थोड़ा सा भी अलग, जैसे कि वो बुर्का लगाते हैं, ब्लैक पहनते हैं, राइट। तो हम जैसे कि मैडम कुमो मैम ने बताया हम साड़ी पहनते हैं, तो वो लोग साड़ी के ऊपर साड़ी भी पहनते हैं, उसके ऊपर एक बुर्का लगाते हैं। सो ये डिफरेंट होता है, राइट। और एक हम जाएंगे और क्या है, क्रिश्चियनिटी लोग की थोड़ा सा अलग, कौन सा अलग होता है। जैसे कि हम शादी करते हैं, हिंदू मैरिज करते हैं, तो हमारा जो कस्ट्यूम ड्रेसिंग अलग होता है, वो लोगों का ड्रेसिंग अलग होता है। जैसे कि व्हाइट वाला कौन सा ड्रेस कहते हैं कुमकुम मैम उसको, मुझे तो पता नहीं उस ड्रेस के नाम। Which one? I couldn't get Yes. you. Sorry. यस, क्रिश्चियनिटी जो मैरिज सेरेमनी में पहनते हैं व्हाइट वाला, तो उसको क्या Gown. कहते हैं? Gown. उसको गाउन कहते Bridal हैं, gown. Bridal gown. ब्राइडल गाउन, आई थिंक सो। ओके, Yes, sir. Bridal gown. ब्राइडल गाउन, राइट। एंड डिफरेंट वे इन व्हिच पीपल ग्रीट ईच अदर। जैसे उसमें झारखंड में जुहार बोलते हैं, राइट, तो जुहार बोलते हैं। हम भी कहते हैं, जैसे कि अभी हमारा फेमस फेस्टिवल क्या है, नुआखाई। ओके, नुआखाई में हम बोलते थे जुहार, राइट। सर हम बोलते हैं जय भीम। हम बोलते हैं जय भीम। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। यस, आप इंटरनेट में जैसे कि फेसबुक में आया था, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वर्ड होता है जय भीम। जैसे कि कोई राम राम बोलता है, जय श्री राम कहते हैं, कोई जय ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम हरिओम कहते हैं, कोई नमस्कार कहते हैं, कोई प्रणाम कहते हैं, बहुत सारे ग्रीटिंग होता है। जैसे भी हो सकता है, हेलो हाय बाय बाय उसमें भी होता है, राइट। नहीं रियल सर, हेलो इज ऑल्सो ग्रीटिंग, जुहार इज ऑल्सो ग्रीटिंग, ओके, राम राम इज ऑल्सो ग्रीटिंग, जय भीम इज ऑल्सो ग्रीटिंग। अभी जो एक रिपोर्ट आया था, एक पेपर में मैं पढ़ा था, सबसे तेलुगु में ज्यादा बोलने वड़क्कम वाला बोलते हैं वर्ड सर। होता है जय भीम। इतना तेलुगु आजकल में इतना वड़क्कम। बोलते हैं। Sir, that is Tamil. Vanakkam is Tamil. कौन सा यस मैम? तमिल वड़क्कम। तमिल और मलयालम, द तमिल। बड़े कम, हाँ। तो वड़क्कम। कहाँ पर जैसे कि हम डिफेंस वाले में क्या बोलते हैं, जय हिंद, राइट, जय हिंद बोलते हैं। जैसे भी ग्रीट करते हैं, जय हिंद साहब, उसमें नहीं बोलेंगे। अगर आर्मी वाले कोई आर्मी में काम करेगा, तो उसमें कोई नमस्ते प्रणाम नहीं चलेगा, उसमें पहला वर्ड जय हिंद, राइट। सो ये भी ग्रीटिंग है, तो इसमें हो सर गया। पंजाब लोग सत श्री अकाल जी बोलते हैं। हाँ, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, ओके, सत श्री अकाल या सुप्रभात जी, सॉरी सुप्रभात तो मॉर्निंग हो गया, नहीं होगा। और ये सलाम वालेकुम। हाँ, सलाम वालेकुम, ये भी तो होता है, ऐसे भी वो लोग करते हैं। और क्रिश्चियन में क्या बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, Praise यस, the हालेलुया, Lord. यस, हालेलुया। हमारे जो Hallelujah is said just like it's like Hari हाँ bol. हाँ 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 हाँ, It's यस not it's just a हाँ, praising of God. नहीं, हाँ वही बोलते हैं, दोनों मिला के बोलते हैं। यस, People और like बुद्धिस्ट to लोग That क्या is not कहते a हैं सर? great. हाँ, नॉट ग्रीव और पीपल ऐसे मिला के बोलते हैं दोनों, मैडम, ये दोनों चीज बोलते हैं। Well, Hallelujah is said just like we are saying Hari bol or like that. That's the. No, not Hari Bol, Even Hari Bol. they- It is a greeting to the God, because Satan cannot listen the common this language. This is the Sir, language actually, between. I have some Christian friends and नहीं, they नहीं, say real- the real same sir, way. I actually- have read the Bible, okay. In first I chapter also there is read, sir. mention of Alleluia is not the word to greet someone. It is praising of God. this is the language by, I mean the language of a devotee or the common people to the Jesus kid, Parameswar Pita. Okay, the Satan cannot listen this word. See, Satan cannot understand this hallelujah words. This is the greeting to the Yes, God. sir. That is why I said it is quite similar to like Hari bol. Horrible, I don't know what is the horrible. So you are you alright. from India? Yeah, what is the Okay, that's horrible? all right. That is also a prayer. यस सर। और बुद्धिस्ट कल्चर में क्या कहते हैं सर ग्रीटिंग करने के लिए?
क्या बोलते हैं पता नमो नहीं, बुद्धाय। लेकिन नमस्ते करते हैं। नमस्ते भी नमो करते बुद्धाय। हैं। यस, जय जैसे कि भीम नमो नमो आप बुद्धाय, बुद्धाय यस, बोलते हैं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय भी बोलते हैं। हम जो जय भीम भी होता है नमो बुद्धाय कहते हैं। और आपकी जो क्या कहते हैं सर, महिमा धर्म में अलग महिमा। एक यस सर, महिमा यस सपना Yes, करी sir. जो पारी करी अलग And महिमा। Ramakanta sir is the great devotee of अलग महिमा। Not exactly, sir. I'm just following. फुलजोहर उलगुलान। Yes sir. फुलजोहर उलगुलान। उलझुआर आदिवासी उलगुलान। लोग का है। अरे 2020 में सवाल आया है। उलगुलान। कौन सा क्वेश्चन सर बोलिए उसका? 2020 में फिलिम्स में सवाल आया था, फिलिम्स में उलगुलान उलगुलान ये किसका वर्ड, मतलब किस रिलेटेड ऐसा था। ऑप्शन था बिरसा मुंडा, उसका आंसर बिरसा मुंडा। यस, वो बिरसा मुंडा का ही है। 2020 का फिलिम्स क्वेश्चन है ये क्रांतिकारी ऐलान था उलगुलान। यस यस उलगुलान फुलजोहर उलगुलान। यस राइट सर। उसके बाद उसका डिफरेंस वे इन व्हिच पीपल कुक राइस, कैसे कैसे रोसे करते हैं। एंड दिस क्वेश्चन गोज टू कुमकुम मैम, विल से दैट हाउ व्हाट टाइप ऑफ ओके कुकिंग स्टाइल आर देयर। Sir, by boiling, steaming. बॉइलिंग, These स्टीमिंग, two I know. उसमें I तो don't बिरयानी know. वाला दिया है, जैसे कि मैपिंग। ओके, बिरयानी विथ मीट एंड वेजिटेबल, एक तो मिक्स होता है। खीर जोखा इटा है कि नहीं? हाँ, इट इज ऑल्सो इज द काइंड ऑफ फूड, नो प्रॉब्लम। बट जैसे हम रेस्टोरेंट को जाते हैं, देयर आर सो मेनी मेनू तो देखते हैं सर, राइट। जैसे कि एक राइस को हम अलग अलग से बना सकते हैं, जैसे कि फ्राइड राइस हो गया, जीरा राइस हो गया, पोलो राइस हो गया, राइट सर। लेमन राइस सर, लेमन राइस। लेमन राइस हो गया, बहुत ज्यादा ओके। Porridge. और सो बताइए, और कुछ जैसे कि फूड, जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड कुमकुम मैम? Sir, it's Indian cuisine, obviously. Spicy. Spicy. Yeah. And Sika, what is your favorite food? Oily. Oily food. Yes sir. Good. And Susan sir? समोसा समोसा बड़ा। Okay. हम विवेकानंद सर से सुनना चाहते हैं। आपका Vivekanand sir, favorite क्या please है? say sir, as a just dietitian, as a doctor, he most have prefer the good diet. क्या है सर आपका? I follow ketogenic diet. I do autophagy. सर I do follow ketogenic diet. वो क्या होता है and सर? autophagy. अरे वो ये क्या बहुत होता बड़ा है कॉन्सेप्ट बताइए सर, ये तो आप साइंटिफिक वर्ड बोल दिए ना। अरे ये वही तो बोला, वही समझ, मतलब 2 घंटा लग जाए इसको समझने के लिए। उड़िया में थोड़ा सा Sir, briefly explain because briefly I am explain getting to कीजिए know. सर। Yes, sir. First जैसे time I'm hearing. Sir. कार्निवोर, ओमनिवोर जो लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट फैट एंड हाई प्रोटीन। आप ढूंढिए कहाँ पे लो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मॉडरेट फैट और हाई प्रोटीन मिलता है। हाई प्रोटीन मोस्टली मतलब रॉ अंडा। वेजिटेबल्स, raw fruits and I mean the salad like cucumber, beet, ठीक है, like those type of raw fruits, mainly raw vegetables, raw fruits. Sir, in fiber? Like yes, fiber. So it's like rice and other like wheat and other. Whatever looking like white, okay, the white color foods, that should be less. You have to consume in very less amount. Whatever you are seeing white color of food like rice, rotis, salt, sugar, potato, cauliflower, radish, etc. Sir, actually, in my final year, I have a subject called Food for the Community. There it is mentioned. I don't remember exactly, but there it is mentioned for every class and for every people, those who can afford and who cannot afford, and according to their age also. It is by the Indian government. They mentioned they made this diet, and
according to how what should be the calorie value and what should be the vitamin and minerals that will be required, that thing. You are talking about balanced diet? Sorry, sir. Are you talking about balanced diet? Balanced diet, exactly, Yeah, this word. exactly. Yeah. That also good. If you, but you cannot measure now wherever you are taking some, I mean, lunch or Accordingly, sir, in Indian food, what they say that actually, will. Yes, sir. I follow different thing. Okay, you people might be, not understand, because autophagy, there is a concept autophagy. Okay, and this So will take sometimes more it than. is what I'm saying is, so that they mention the diet because that is relevant to everyone, and because of the availability issues, they cannot get. I mean, that food will be not available to everyone. So sometimes we need to change the diet. Obviously, Like that's a different. See, if in your local area, in your area, if there availability of some like mango is available, okay, you can eat mangoes. If somewhere if there is availability of apple in Jammu Kashmir or Himachal Pradesh, they can eat the apple. That diet must be. I mean, that is commonly available for food of that area. Like that, it depends yes, upon. yes, It yes, depends. and also depends upon if the person is having disease or different kind of issues or Obviously, that's why I'm telling you. This is a huge concept. It will take more than 2 hours. exactly, sir. Yes, yes, sir. It cannot explain within 5 to 10 minutes. And I do fasting every day, almost every day. Sir, fasting every day means skipping one meal. Yeah, breakfast, skipping breakfast. As I know, you said carbohydrates should be not consumed more, and protein should be consumed more. But protein is working more on the side of like bodybuilding and for protect and body for protection, I think. Right, bodybuilding material is protein. That will cover in class 6 science. Fat and carbohydrates for energy. Another fat is more provide more energy. That you will consume more 1 than gram of fat. carbohydrates. Yes, sir. There is a ratio 4:4.5:9. I mean, if will consume 1 gram of carbohydrate, that will provide 4 to 4.5 calorie of energy. If you will consume 1 gram of protein, that will also provide almost around 4.5 to 5 calorie of energy. If you consume 1 gram of fat, that will gives you that about 9 calorie of energy. That's I guess 9 calorie of 1 gram fat 1 is gram of equal fat, to 9 calories. There is a ratio of 4:4.5:9. Yes, sir. And there's Thank people you. loving Vivek this sir, spicy. Vivek sir. Okay. Excuse me, Vivek sir, please come back to the point. वही तो बोल रहा हूँ, ये I 2 think घंटा we are लगेगा. getting आप मुझे वहाँ पे diverted. खींच रहे हैं, तो what I can do? तो बोलना We'll नहीं have a चाहते separate थे. class on this topic, okay? Whenever Okay. people, I mean, you guys will get some, I mean, if you will feel unhealthy, then please let me know. I will tell them how to be fit and everything. Actually, for in case of healthy diet, balanced diet. Right, Okay, sir. please continue. Okay, sir, a question there. Okay, draw up a list of the different. ये खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया डिस्कशन. हाँ, चैप्टर एस में से उसको होना था, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर देखें, जो उसमें एक क्वेश्चन है और ये लास्ट वाला एक क्वेश्चन आंसर, उसमें डिस्कस कर देंगे. कुछ देखते हैं, जैसे कि ड्रॉ अप द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स. ओके, मेरा सवाल है फिर आप लोग. ओके सर, ठीक है. चना भाला एंड चना चट्टी क्या है? चना वाला चना चट्टी. ओके, उसमें उस चैप्टर का ही है, जैसे कि आपका चाइनीज वाला होगा, राइट सर? राइट. ओके, मैं दिखा देता हूं. उसमें ये वाला गोटे भी, जैसे कि डिजोज, उसमें भी आ सकता है. वो क्या होता है? डिजोस काउ, और उसमें नीचे है एटा.
इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थिंक चना चट्टी, चना चट्टी and चना वाला चना चट्टी, okay? चना वाला is the fishing nets and हाँ, chana fishing chatti is nets. the utensils, frying pan. Okay, where we are studying, I mean, here you can relate this word with Chinese people, how the diversity, I mean, कैसे ये हुआ है, diversified हुआ है, and there is utensil जो चना चाटी बोलते हैं, यूपीएससी ऐसा पूछ लेता है, the word चना चाटी और चना वाला what is क्या है, ऐसे पूछ लेता है कभी कभार, एक वर्ड दे देगा उसका मतलब क्या है, हम ढूंढते हैं कि इस साल भी आया था, साथ पिछले साल भी आया था ये वाला, नहीं ऐसे आता है वर्ड पूछ लेता है, तो ये ऐसे वर्ड को नहीं, मतलब थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। और इस चैप्टर में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू एक किताब लिखे हैं, क्या नाम, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके वाला भी डिस्कस करने वाला था, उसमें है, वो क्वेश्चन आंसर में है, right? And who told the unity and in diversity, unity in diversity से किसने बोले और कौन सा किताब में बोले हैं? What is Kesar Saga? Kesar Saga. What is Kesar Saga? Anyone please? Is it a herb? ये टाइबेटन नेशनल एपिक्स है, लोकल वर्जन ऑफ द टाइबेटन नेशनल एपिक, केसर सागा, और ये मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो है ना वहाँ पे टाइबेटन एरियाज, दे सॉन्ग आई मीन परफॉर्म बोथ रिलीजियंस एट ए टाइम, मिल के ये गाते हैं ये गाना, वन टाइप ऑफ नेशनल एपिक है ये वहाँ का केसर सागा, इस चैप्टर में दिया है ये। हाँ दिया है, इसमें दिखाता हूँ। हाँ, तो सपोज एक ऐसे आ गया, मान लीजिए डाइवर्सिटी के रिलेटेड कुछ भी, सो यू कैन राइट इट डाउन, ये अच्छा रहेगा, ये केसर सागा, a local version of the Tibetan national epic that performed by both the Muslims and Buddhists in Tibetan region. ठीक है, इबन बतूता कब आए थे केरला? Yes sir. इबन बतूता कब आए थे केरला? इबन बतूता के बारे में पूछा है सर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में, और इस चैप्टर में मेंशन है ये। आप जो बोले थे जो कि ये केसर सागा के बारे में, बस वही each and everything is important, okay? You should not leave, हम ऐसे बहुत डिस्कस करेंगे लेकिन छोटे छोटे चीज छोड़ देंगे ना, ये फिर इसका वो एक यूज हम वहाँ पे कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। सो एक्चुअली लाइन बाय लाइन उसमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, केरला के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें जैसे कि ओनाम के बारे में दिया है। हाँ, ओनाम तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जैसे कि ओनाम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरल, इसमें देखिए इसमें है ये बोट रेसिंग, ये ज्यादातर आता है ओमान, एक ओपीएससी हो या यूपीएससी हो उसमें आएगा। द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। यस इस कोई कभी आया था सवाल कि 50 मेडल या ऐसा कुछ ओलंपिक में कैसे ला सकते हैं, हाउ वी कैन गेट 50 मेडल्स इन ओलंपिक, ठीक है? तो अगर उसमें एक पॉइंट भी है, इफ वी कैन प्रमोट द रीजनल स्पोर्ट्स, ओके, ये केरला का रीजनल स्पोर्ट्स हो सकता है ना, बोटिंग वाला। केरला ओनाम में ये लोग मतलब करते हैं, मतलब चाइना जैसे जापान जैसे लोग टेबल टेनिस बैडमिंटन में ले जाते हैं बहुत सारे मेडल, बिकॉज दे यूज्ड टू प्ले एवरी डे, वो खेलते हैं वहाँ पे। लाइक दैट वी कैन प्रमोट दिस टाइप, सो हमको पता होना चाहिए कि ओनाम में एक बोट रेसिंग होता है। ये आंसर है। हाउ वी कैन रिलेट दिस टॉपिक विद द पॉलिटी मेंस, आई मीन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आपका प्रीएम्बल में जो दिया है, जो डाइवर्सिटी वाला, राइट सर, रिलीजियस डाइवर्सिटी, वेरी गुड
और उसमें भी इस पॉइंट को डिस्कस कर देते हैं सर थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन आंसर दिया है। करेंगे ना, ये करेंगे। और क्या है, और कोई बता पाएगा कहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं इस चैप्टर को, डाइवर्सिटी? जैसे हाँ, आपका जो एसे राइटिंग में भी आया था, बहुत बार आया, जैसे कि अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कैन यू टेल एनी आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी का? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे तो आपका आई थिंक इट इज आर्टिकल 38 जो आपको जितने भी लॉ बना रहे हैं या फिर जो सारे क्या कुछ ऑर्डर है, ऑर्डर के बारे में वहां पे दिया है, सोशल ऑर्डर के बारे में दिया है। सोशल ऑर्डर के बारे में ऐसा है? हाँ, आर्टिकल 38 अभी सर, आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर का वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में है। डाइवर्सिटी के बारे में हम कहाँ कर सकते हैं? ये वेलफेयर ऑफ द पीपल है, ये सोशल ऑर्डर जो है जस्टिस वाला है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस वाला है इन आर्टिकल 38। Can we relate to article 51A fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज में कैसे सर डाइवर्सिटी जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज से कैसे रिलेट कर सकते हैं? हम अगर रेस्पेक्ट करेंगे नेशनल, सर हाँ, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करें, यूनिटी, ये इंटीग्रिटी, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity डाइवर्सिटी और यूनिटी अलग अलग है। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, कैन वी रिलेट? तो इसमें डाइवर्सिटी जैसे, हाँ नहीं आर्टिकल तो मेरे हिसाब से तो आर्टिकल 51 से नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्लीटली अगर देखेंगे तो कंप्लीटली इंडियन ही एक ही अगर सेंस निकालेंगे उसमें से तो कंप्लीट इंडियन ही निकल के आएंगे वहां से सर। ड्यूटीज जो है सिटीजन्स होंगे ना, उसमें सिटीजन्स दिया होगा। सिटीजन दिया है, ओके। तो हाँ, तो सिटीजन्स दिए हैं वहां पे, तो डाइवर्सिटी जैसे ऐसे सेंस नहीं निकल के आते। तो प्रीएम्बल में ऐसा सेंस कहाँ पे है डाइवर्सिटी? आर्टिकल 19 नहीं, प्रीएम्बल में। सर प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल में आपका सेकुलरिज्म तो है, वही सेकुलरिज्म से है ना, वही। तो वो क्या होता है, हम ये फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारा है कि हम सबको रेस्पेक्ट करें, क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी, यूनिटी को मेंटेन, यूनिटी इंटीग्रिटी दोनों इंटररिलेटेड है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बोलते हैं, कई बार हम यही बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बोलते हैं ना। यहाँ पे भी लास्ट में दिख रहा है ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, थोड़ा नीचे कीजिए इसमें, थोड़ा नीचे कीजिए इसको, आपका जो स्क्रीन है थोड़ा नीचे कीजिए आप, ये तो लास्ट वाला। हाँ, आप थोड़ा नीचे कीजिए उसको ऊपर। हाँ। इंडिया है, उसमें आएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसमें है इंडिया नेशनल एंथम composed by Rabindranath Tagore, each another expression of the unity of India. In what does the national anthem describe this unity? ये डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। So I think we can relate with the 51A. जैसे कि यूनिट, यस सर, उसमें यूनिटी इन सॉरी क्या है, नेशनल एंथम कंपोज, जैसे कि हमारा जो पैट्रियटिज्म, नेशनल सॉन्ग कौन लिखे थे? एनीवन कैन? चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, यस। एंड सिंबल पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया इज ट्राइकलर फ्लैग, वही फ्लैग। कोई भिखारी कामा ऐसा कुछ है क्या? पिंगली वेंकैया की कामा है क्या, ऐसा कुछ कामा है क्या? मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता। एनीवे, प्लीज डिस्कस।
ओके, ये देखते हैं जैसे कि ड्रॉ ऑफ द लिस्ट। हम तो फेस्टिवल के बारे में बहुत सारा फेस्टिवल बता चुके हैं, राइट सर? राइट। So what do you think living in India with its rich heritage of diversity or your life? ये क्या हो सकता है? डिफरेंट लैंग्वेज, भारत में जीना नहीं सर, रिच हेरिटेज में हम रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी में जीते हैं, तो हमारा लाइफ में क्या एनरिच कर सकता है, हमारे लाइफ में जीवन में कैसे हर सरस सुंदर कर बना सकता है, कैसे करेंगे? we have different language, different dialects and festivals, different religion, the conservative secularism जो है ना, वही है। चंद्रमणि नाइक जी, तपस्विनी दुर्गा, चंद्रमणि, जूली नाइक, मनोज चनाले sir, you are also say, please say something, please do not silent. Yes sir. Please give your views. ओके, आप भी सब थोड़ा सा आपका आइडिया, आपका जो थॉट डिस्कशन करेंगे तो अच्छा होगा सर। जूली, यस, ओके, एनीवन सबसे प्लीज? इम्पोर्टेंट चीज जो है वो तो बिलीफ है सर, बिलीफ। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे मुस्लिम्स भाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो उनका वो क्या बोलते हैं, उनका जो गॉड होते हैं, उनको दिन में कितने बार नमाज पढ़ते हैं। उनका 1 मिनट भी क्या नहीं होता ना, 1 मिनट लेट होते हैं ना, 1 मिनट से पहले जाते हैं वो। ऐसा है, टाइम टू टाइम अटेंड करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमें चीजों पे जो हमारा बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम जो है, बिलीफ सिस्टम उनसे सीखने को मिलते हैं कि कोई भी चीज पे अगर हम बिलीव कर रहे हैं तो कंप्लीटली बिलीव कर दीजिए। जैसे कि सुनील सर, आप पे मैं बिलीव कर रहा हूँ, पर यहीं पे बोल रहा हूँ कि मैं आप पे बिलीव करता हूँ, बाद में पीछे नहीं बोलूंगा ना। वो लोग ऐसे नहीं करते, वहां से वो चीज सीख सकते हैं। उसके बाद अगर क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, रिलीजन के, मैं पर्टिकुलरली रिलीजन से जा रहा हूँ क्योंकि सीखने को यही सीखने को मिलते हैं, और क्या चीज हमारे लाइफ में ये लोग, ये सारी चीजें क्या इफेक्ट लाते हैं वो सारे हैं। अगर हम रिलीजन को स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगे हमारे लाइफ। अगर एक एक ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे डाइवर्सिटी को एक यूनिट बना के लिखा गया है। इतने सारे, आई थिंक 64 देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अलग अलग देश से जो हमें जो अच्छा लगा, जो चीज अच्छा लगा वो ले लिए। फंडामेंटल राइट अलग से ले लिए, फंडामेंटल ड्यूटी अलग से ले लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिए अलग से। तो यहाँ क्या सर गायब हो गए, नेटवर्क इशू है, ठीक है। और कौन कौन सा है हर आगे? तो ओके सर, बोलिए। हमारे जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, या फिर आपके फूड हैबिटेट में क्लॉथ्स की बात करेंगे तो उनसे क्या सीखने को मिलते हैं, हमें ये पता चल जाता है। राजस्थान जाएंगे तो पूरे ढके हुए मिलेंगे आपको, पूरे पूरे कपड़े पहनते हैं वहां पे। उसके बाद क्या है, कश्मीर पे क्या है, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। इससे क्या है कि हमें ये पता चलता है, अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये लोग ऐसे कपड़े, तो क्लाइमेट के बारे में हमें नॉलेज आ गया कि वैसे उनका। तो हम क्या होंगे, जब भी वहां ट्रैवल करते हैं या फिर ऐसा कोई भी जगह जाते हैं तो उसी के हिसाब से हम प्रिपेयर होकर जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मेरे व्यू से मैं बोल रहा हूँ। अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। विवेक सर, ये कल्चर की आप बात थोड़ा ज्यादा बोल दी, कल्चर का वाला सर कल्चर में वही उस तरह जो से we बाकी can सब predict how they are living, what their clothes, how they observe their different festivals,
लेकिन ये डाइवर्सिटी इसलिए है कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज। हम कोई ओडिया बोलता है, कोई इंग्लिश, कोई बंगाली, कोई मराठी बोलता है। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप फूड हैबिट्स, वी हैव डिफरेंट टाइप फेस्टिवल्स। आप देख सकते हैं एक जगह पे पंजाब में हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल जो होता है उस दिन केरला में भी होता है, ये आसाम में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है बैसाखी जो होता है। ये सब पोंगल है, बैसाखी है, इधर उड़ीसा में क्या है वो मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ये अलग अलग टाइप का है, लेकिन सेम चीज क्या हो रहा है, डिफरेंट फेस्टिवल्स हम ये ऑब्जर्व करें, यही डाइवर्सिटी है। और यहाँ पे जो व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ, इससे हमको पता चलता है कि हाउ वी हैव ऑल्दो वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन लैंग्वेज, स्टिल वी आर यूनाइटेड एंड स्टिल देयर इज एन यूनिटी इन आवर डाइवर्सिटी। वही हम वही डिफरेंट है बाकी देशों से, बाकी चीज से। और इस साल ये आप रिलेट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी सवाल पूछा है कि व्हाट फ्रांस शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन अप्रोच टू सेकुलरिज्म, ये भी पूछ सकता है कि इजराइल क्या सीख सकता है इंडिया से, क्योंकि इजराइल में भी जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहीं पे जो मुस्लिम्स है, जो ज्यूस है, पैलेस्टीन का इजराइल पैलेस्टीन, हाँ पैलेस्टीन वाला जो इशू है ना, वो ज्यूस और मुस्लिम है ना ज्यादातर, तो क्रिश्चियन मुस्लिम ज्यूस तीनों का वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये जो हो रहा है, ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी मॉडिफाई करके आ सकता है। ऐसे भी हमको सोचना पड़ेगा क्यों हम डिफरेंट है उन लोगों से। वहाँ पे इसराइल में लोग ये देखो रिलीजन डिफरेंट है, अभी भी उन लोग उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंडिया में भी होता है जो कम्युनल वायलेंस वगैरह होता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होता है कि वार हो जाए या फिर हमारा इंटीग्रिटी के ऊपर कोई मतलब इम्पैक्ट करे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्सी का थोड़ा सा कम है नहीं सर? यस यस यस, उसमें ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी है, हमारा थोड़ा सा कम है। ऑर्थोडॉक्सी तो रिलीजन वाला चलेगी, डाइवर्सिटी के बारे में उसमें इट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। हाँ, वो लोग रिलीजन को बेस करके इतना ऑर्थोडॉक्सी होता है ना सर। हेटेरोजेनियसिटी जो ओके, तो जैसे कि आपका ये हो गया, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड हो गया, फूड हो गया, कस्टम हो गया, सब इतना विविधता होने के कारण भी हम यहाँ पे डोसा भी खाते हैं, यहाँ पे इडली भी खाते हैं, डोसा भी इडली खाते भी, हाँ ये भी खाते हैं, ये लगभग दिस इज मोस्टली साउथ इंडियन बोलते हैं ना, साउथ इंडियन फूड से साउथ इंडियन मोमोज भी खाते हैं, ठीक है। दिस इज द यूनिटी, यही हम हमारे लाइफ में यही चाहिए और यही होता है इंडिया में। जैसे कि पहले नहीं खाते, जैसे कि आपका जो नहीं था ये बिरयानी फिरयानी कुछ लोग नहीं खाते थे, अब सब खाते हैं, जो उसका जो नहीं सर खाने वाला चीज। ओके, और दूसरे वाला देखते हैं सर। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quote above from this book, The Discovery of India? आप क्या सोचते हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी गोटे एप्रोटाइप टर्म हो सकता है भारत के लिए, हो सकता है क्या? डू यू थिंक नेहरू क्या कहना चाहते हैं? यस ऑब्वियसली, यस। कैसे? यही तो हमारा स्ट्रेंथ है और इसको हम यूज कर सकते हैं। यही देखिए हम अभी बोल सकते हैं, इसराइल को एग्जांपल की तरह, मतलब वी कैन गिव देम आवर कल्चर, आवर डाइवर्सिटी, हम उनको बता सकते हैं, वी कैन टीच देम कि देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। वी ऑलवेज respect the other religion, we always observe their festival, we always, I mean we are tolerant, we tolerant है उन लोगों के ऊपर। यही है हमारा स्ट्रेंथ है, ये बाकी देशों में नहीं होता है, क्योंकि रिलीजन और ये जो आइडिया सब होता है ये तो डिवाइड करता है ना देश को। पाकिस्तान क्यों डिवाइड हुआ? मुस्लिम रिलीजन की सब वजह से डिवाइड। ये इराक ये सब क्यों ये डिवाइड हुए, या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड लीजिए, तो यही स्ट्रेंथ हम दिखा सकते हैं पूरे वर्ल्ड को कि हमारा जो ये है डाइवर्सिटी है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। हम जो इसके लिए लड़े हैं, हम जो फ्रीडम भी स्ट्रगल किए हैं, वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजियस से लोग आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करना था, अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
उन लोगों से फ्रीडम लेना था, ठीक है। बाद में जो ये हुआ, ये सब तो बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी वगैरह अच्छा, है। जैसे कि 1857 का जैसे कि आप वार देखिए, या आपका वो जालियानवाला मैसाकर देखिए, उसमें जाति, धर्म, वर्ण या आपका छोटा लिंग सबको मिलाकर, राइट नहीं, सर, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, हाँ हाँ हाँ, यस, उसमें जो right, कि right. किसान भी थे और किंग भी थे, सब लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन थे, सब लोग थे, जो सिर्फ यस यस, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग एक हो गए, जैसे कि ब्रिटिश के खिलाफ लग गए। सो उसमें से हमको पता चलता है हम अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्र से आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो दिल है ना, हिंदुस्तानी ही है, हमारा दिल है, वी आर ऑल इंडियन, राइट सर आज के डेट पे यूनिटी है क्या इंडिया के अंदर? हाँ, आज देखिए, यूनिटी तो यूनिट है नहीं ना, होता तो हम कॉन्फ्लिक्ट हो कैसे सकता भारत को, है। ओके, एक भारत बोलते सर, हर ये हाँ हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। हर क्षेत्र में कुछ है, कुछ अलग भी होता है, डिफरेंस भी होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर अच्छे लोग नहीं होते तो हमारा इंडिया नहीं रहता अभी भी। ये नेहरूवियन फिलोसफी का थोड़ा इसमें डाला है, कहाँ पे नेहरूवियन फिलोसफी, आप जानते हैं रीजन क्या थे? एकदम से नेशनल मूवमेंट पे सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। हाँ, ये धीरे धीरे इलाइट पर्सन ये तो नहीं ठीक थे, है, वही तो जमींदार ये नहीं तो थे। आप पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री में वो आएगा सर। जैसे कि हम बोलते हमको हैं पढ़ाएंगे। सिंधिया पार्टी, जो कि सिंधिया पार्टी जो लोग जो इसमें जो ग्वालियर वाला, वो लोग इंग्रेज को सपोर्ट करते थे, जो फेलोअर होने के कारण कुछ लोग है नेशनल जो कि नेशनल थर्ड, इतना ऑल इंडिया नहीं हुआ था, कुछ लोग क्या है ना ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, वही तो, इसलिए तो इसीलिए फेलोअर हुआ ना, मैसूर में तो हार गए ना टीपू, ये हार गए। ना, इसलिए तो अभी भी हाँ, यस, अभी भी ऐसा होता है, अभी भी कुछ हमारा एक कोई भाई भी अगर कोई काम करेगा, अच्छा काम करना चाहेगा, तो और दूसरा भाई क्या करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे भी वो क्या उसको कौन सा पॉलिसी कहते हैं सर, जो अंग्रेज वाले लोग कहते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यस। सो उसमें और देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन द लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग इज, ये देखेंगे कि सर ये नहीं है इतना, ये नहीं, हमको नहीं पता। अनदर रिलीजन, ओके सर, गाना को क्या करना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, मोहित सर बोल सकते हैं। हाँ, ये आई थिंक दैट ये एक फैक्टर हो सकता है। चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू ए सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other and how? ये लॉजिकल क्वेश्चन ये आ सकता है। ये यहाँ पे 2 एग्जांपल क्या है, लद्दाख एंड केरला का, लद्दाख केरला का है, हाँ, ये दोनों ये लॉजिकल है और ये 12 मार्क का एक क्वेश्चन है। और ये सर कहाँ लिखा है? नहीं, अभी तो बोलेंगे 1 करोड़ की सवाल बोलेंगे हमारे क्या सो मोहित सर, स्क्रीन के ऊपर ये रहा मोहित सर, ये कितना करोड़ की सवाल हो सकता है? Choose another region in India and do a similar study of the historical and कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other? जैसे कि हम उसमें किताब में 2 क्षेत्र के बारे में बोला है, जैसे कि एक केरल का और लद्दाख का, हम लेते हैं उड़ीसा का लेते हैं और दिल्ली का लेते हैं। हम क्यों उड़ीसा और दिल्ली का लें जब हमारे पास लद्दाख और केरला है? इसको आप रीजन है यहाँ पे केरला, ये तो बोले से अनदर रीजन बोल रहा है ना, चूज द अनदर रीजन इन इंडिया। हाँ वही तो आई थिंक दैट जो तो दिया है किताब में वो अनदर बोले है। यस सर, ये ऐसे नहीं, आप लद्दाख और केरला को अच्छे से यहाँ पे दिया है ना, इसलिए। और लद्दाख अभी न्यूज में बहुत है, स्ट्रेटेजी लोकेशन की वजह, ठीक है, स्ट्रेटेजी लोकेशन की वजह से, हाँ, डिस्प्यूट चल रहा है, तो ज्योग्राफिकल फीचर वहाँ का पता होना जरूरी है। यू कैन राइट इन IR एंड इन कहाँ पे ऐसे वगैरह भी आएगा, तो ऐसे। और मैक्सिमम जो है, अगर हम
बात करेंगे कि मैक्सिमम जो आपके फॉरेनर्स थे वो जनरली, चाहे वो पोर्तुगीज हो, फ्रांस हो, या फिर आपकी बात करें ब्रिटेन की बात करेंगे, वो सारे लोग केरला में ही क्यों अराइव हुए? केरला में ऐसा क्या था? वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पाइसेस। और स्पाइसेस के लिए एक क्या है गुलमरीच, आपका गुलमरीच, स्पाइसेस जो कि स्पेशल फीचर्स चाहिए टोपोग्राफी का। ब्लैक ब्लैक पेपर। हाँ। और ये इक्वेटोरियल रीजन है बोल के यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, इक्वेटर के नजदीक है ना। ये तो आप हमको पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री में। ओके, और कुछ बोलिए सर? सुनील सर, ये बोलिए इसका आंसर आप, इसका जवाब आप देंगे क्योंकि आप ये पढ़े हैं अच्छे से। सर ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजी के कारण में ऐसा है, जैसे कि लद्दाख और डिफरेंस है सर ज्योग्राफी का, उसका जो कस्ट्यूम ट्रेडिशन, उसका वे ऑफ लाइफ लिविंग अलग, क्योंकि एक केरल का जो केरल उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन एक क्या है, कोस्टल एरिया में रहता है। उसका जो क्षेत्र हम अगर लेंगे, ओके, राजस्थान को लेते हैं, राजस्थान को लेते हैं और इधर लेते हैं उड़ीसा का, राइट सर। तो उसमें जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो अलग अलग होता है। उसमें क्या है, डेजर्ट एरिया रहता है, उसका पानी भी बहुत कम होता है। लेकिन हमारे मानसून वाला क्या होता है उड़ीसा में, एंड वी आर रिसीविंग द वन टाइप ऑफ मानसून रिलेटेड वाटर एंड आवर जो फेस्टिवल को लेके हो, उसका फेस्टिवल ये अलग अलग होता है। और क्या क्या हो सकता है? क्या क्या फेस्टिवल अलग है बताइए सर। क्या क्या फेस्टिवल राजस्थान में क्या, मैं तो बोलते राजस्थान का फेस्टिवल क्या है थोड़ा सा पता आप तो राजस्थान लिए जो तो बोलना तो चाहिए, सॉरी, लेकिन राजस्थानी का जो क्या है, ऊंट के बाला में, ऊंट में जो क्या फेस्टिवल मनाते हैं, शायद घूमर एक है। अरे बहुत सारे रीजनल फेस्टिवल है राजस्थान में। और उसका जो राजस्थानी जो ड्रेस पोशाक है ना, उसका जो हाँ जो फेस्टिवल एक जो राजस्थान का, और कौन सा डेकोरेटेड करते हैं वो जो ट्रेडिशनल क्लॉथिंग का है। जैसे कि हमारा जो उड़ीसा में जो तारकसी होता है वो फेमस होता है, राइट सर। तारकसी काम उड़ीसा में जो फेमस है, और उसमें भी उसे एक घाघरा जैसे स्टाइल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, बनाते हैं, जो राजस्थानी कॉस्ट्यूम होता है। जैसे कि आपका राजस्थानी मार्बल, राइट, बस मिनरल का डिफरेंस, मिनरल की स्ट्रेटेजी से राजस्थानी मार्बल बहुत फेमस है। और एक पत्थर मिलता है जैसे कि राजस्थानी पत्थर, जहां से जिसकी स्टेचू बनाते हैं, जैसे कि बुद्ध की स्टेचू हो गया, कि कोई आइडल टिश्यू जो बहुत फेमस है। और एक सवाल आया था जैसे कि यूपीएससी में राजस्थान के बारे में, पूछो कि नहीं पूछो सर उसमें, ये तो थोड़ा सा इस कंटेंट से बाहर है। और जो राजस्थान को जो पिंक सिटी बोलते हैं, जयपुर को क्यों पिंक सिटी बोलते हैं, ये यूपीएससी का एक भाईबस की सवाल है। भाईबा की सवाल है, भाईबा ने पूछे थे सर, व्हाई इट इज कॉल्ड पिंक सिटी। कुछ सिंह था ना उस सिटी का फाउंडर, जो सिंह पैलेसेस, जो बहुत सारे पैलेसेस। और कौन सा राजा आया था, और उस समय कौन सा राजा थे? आपका हवा महल शायद, कुछ सिंह हवा महल शायद सर, हवा महल। नहीं, हवा महल का नहीं, हवा महल की वजह से वो नहीं, एक हवा महल नहीं है सर। एक्चुअली कौन सा एक राजा था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, तो आ रहे थे तो उस कुछ सिंह था। हाँ, तो उस एंटायर सिटी को पिंक कलर में वो डेकोरेटेड कर दिए थे। हाँ, वही पैलेस को किया था। ओके,
उसमें दो चीज का नाम याद रखना है, कौन सा ईयर में और कौन सा राजा इंग्लैंड से आए थे। आने के समय जो राजा था, यस, राजस्थान में, वो पिंक करके कर दिए थे। उस समय से आज तक भी कुछ एरिया पिंक ही पिंक दिखाई देता है, इसीलिए उसको पिंक सिटी कहते हैं। सर राजा राम सिंह एलिजाबेथ के लिए वो कर रहे थे, बट मुझे ईयर पता नहीं। क्या नाम? राम सिंह। राम सिंह, आई थिंक राम सिंह का हाँ, नाम एलिजाबेथ के लिए, रानी एलिजाबेथ। एक सेकंड में देख लेता हूँ। पर ईयर मुझे मालूम नहीं, भूल गई मैं। ओके। डॉक्टर सर, आर यू गूगलिंग इट? मैं देख रहा हूँ, ये यूनेस्को साइट में है ना। हाँ, ये यूनिक हेरिटेज है, हेरिटेज है सर, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को। एक सेकंड, जयपुर सिटी। ओके। वो राजस्थान का साथ वो जो क्या रानी जयसिंह महल जयसिंह समथिंग। जयसिंह टू, जयसिंह टू। जयसिंह टू, यस, जयसिंह हाँ। टू। कौन आए थे उस समय? जयसिंह टू आमिर का ये है। कौन आया था तो नहीं लिखा है। एक सेकंड। स्वामी राम सिंह के टाइम में ये पेंटेड पिंक हुआ था, और इसको फाउंडर ने जय सिंह ने किया है। लेकिन स्वामी राम सिंह, हाँ मैडम कोई बोले, थैंक यू मैडम। The city was painted pink to welcome HRH Albert Edward, the Prince of Wales, who later became King Edward VII, Emperor of India in 1876. महाराजा राम सिंह टू। यस, उस दो चीज को याद, एडवर्ड जब आए थे, महाराजा राम सिंह सेकंड थे उस समय, वो पिंक करके सजाए थे, इसीलिए उस दिन से उसको क्या ना पिंक सिटी बोलते हैं। सर फिर से रिपीट कीजिए ना। राम सिंह टू जब राजा थे उसमें, ओके। स्वामी राम सिंह वन। The city was painted pink to welcome HRH Albert Edward. The prince थे वेल्स के, ये यूके में है ना वेल्स, वहाँ का प्रिंस थे अल्बर्ट एडवर्ड। वो बाद में बने थे एम्परर ऑफ इंडिया, किंग बने थे। वो आए थे जब वो स्वाई राम सिंह वही पिंक कर दिए थे वो सिटी के पूरा। इतना ही है सर, और कुछ ना? कौन को लोग रह देंगे? किसका कुछ डाउट है तो बोलिए, सुनील सर सॉल्व करेंगे पहले। जूली तपत, आप लोग क्यों चुप हैं? तपस्विनी, जूली, आज अजित दादा भी कुछ नहीं बोलते हैं, साइलेंट हो गए। अजित, मनोज जी आप उत्तराखंड से है ना, आप बताइए आपका ज्योग्राफिकल फीचर, आप वहाँ का थोड़ा अच्छा वाला। मनु सर जी, आप देवभूमि से आते हैं, उत्तराखंड देवभूमि। So I'm audible to you? yes sir, you are audible. Yes, yes. So what do you want me to know?
Say something about the geographical location of the आपके वहाँ Uttarakhand. पे कोई बताइए कुछ रिवर हो, कुछ ऐसा माउंटेन से कुछ अच्छा वाला कुछ ज्योग्राफिकल फीचर। जैसे मैं रहता हूँ जहाँ पे ना, इधर पास एक कल्ला कोट है, करला क्या कोट। है, हाँ, जो लाइफ conservation site, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो जो बंसोधरा रिवर है ना, उसी के ऊपर से ओरिजिन हुआ है। 2021 में आया था सवाल, वंशधारा सुवर्णरेखा नीलगिरी ऐसे आया था ना, नीलगिरी। नागामाली नीलगिरी क्या था वो ऑप्शन। ठीक है, कंक्लूड कीजिए। 10:42 हो गया। हो गया सर, ठीक है। रमाकांत सर, रमाकांत सो गए। रमाकांत सर, okay. So actually very thanks that सर सुनील सर oh, yes sir, आगे सर, हम सोच रहे थे आप सो गए। Okay sir, हाँ conclude सुनील करते हैं। सर हाँ सर, ଆମେ डिस्कशन टी करवार थिला जे मानंद सर संग। हाँ okay sir, so just I'm just stopping the recording and then we shall discuss in extra topic. Add this was bata. Okay, रिक्वेस्ट कर दिया हाँ, जूली सेविंग सर